राधे राधे दोस्तों। आखिर ये कैसी अब खबर निकलकर सामने आ रही है? मतलब पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या बोला दुनिया को कि तुम रसिया का क्रूड ऑयल खरीदो, 30 दिनों की हम छूट दे रहे हैं। जो सैंक्शन लगाया है 30 दिनों के लिए वो हम हटा रहे हैं। दुनिया वालों 30 दिन के लिए रसिया का क्रूड ऑयल खरीद लो। ठीक है भैया। अब क्या बोल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तुम अब ईरान का भी 30 दिन के लिए क्रूड ऑयल खरीद लो। कौन से क्रूड ऑयल? वो उनके क्रूड ऑयल जो कि समंदर में घूम रहे हैं जहाजों पर लोड होकर। उन क्रूड ऑयल्स को तुम 30 दिनों तक दुनिया वालों खरीद सकते हो। 30 दिनों के लिए हम सैंक्शन हटा रहे हैं। जी हां, ऐसी खबर अब निकलकर सामने आ रही है और इन खबरों से कहीं ना कहीं ये तो प्रतीत जरूर हो रहा है कि भाई साहब ईरान ने इनकी अच्छी तरीके से बजा रखी है। कैसे बजा रखी है? ये जो यूएस बोल रहा है कि हम गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे, हम ईरान को सबक सिखा देंगे, ईरान इनके बस की बात है नहीं। यहां से तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई इनके बस की बात है नहीं कि ये हाल फिलहाल नजदीक समय में गल्फ ऑफ हॉर्मुज छुड़वा सके, खुलवा सके ईरान से। तो ये तो साफ साफ यहां से नजर आ रहा है और इसी कारण से ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन जिन देशों पे सैंक्शन लगाए थे कि तुम उनके तेल नहीं खरीद सकते हो, धीरे धीरे वो सब सैंक्शन कुछ ही दिनों के लिए सही लेकिन हटा रहे हैं। और ये युद्ध, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर खिंचता चला गया तो देखिएगा ये टाइम जो लिमिट लगा रखे 30 दिन का, ये भी बढ़ता जाएगा। और इस खबर से कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले ट्रंप ने यह भी अनाउंस कर दिया था कि भाई ये अब यह सोच रहे हैं कि ये जो ईरान के साथ इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट छेड़ रखा है उसको अब ये वाइंड अप कर दे, उस कॉन्फ्लिक्ट को अब ये अपनी तरफ से खत्म कर दे, क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्टिव था इन्होंने पूरा कर लिया है। तो क्या पहले ये खबर आती है, इन्होंने बोला कि हम वाइंड अप कर देंगे, और उसके बाद जब ये खबर आ रही है तो क्या ऐसा एक संदेश माना जाए, एक संकेत माना जाए कि अब यूएस धीरे धीरे इस युद्ध से पीछे हट रहा है, धीरे धीरे अपने पांव खींच रहा है, क्योंकि यूएस को लग रहा है कि अगर फंसेंगे तो लंबा फंसेंगे। इस कारण से भाई धीरे धीरे बैकफुट पर आना शुरू कर दो। आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़िए। बहरहाल हम लोग इस खबर पर अब आगे चर्चा करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने इस बात का अनाउंस किया कि 30 दिनों के लिए हम जो है छूट देते हैं कि आप लोग खरीद सकते हो। क्या बोला उन्होंने? देखिए क्या बोला। Today, the Department of Treasury is issuing a narrowly tailored short-term authorization permitting the sale of Iranian oil currently stranded at sea. Short term के ये लोग परमिट दे रहे हैं ईरान के वो क्रूड ऑयल जो कि सी में घूम रहे हैं जहाजों पर लोड होकर, उनको हम 30 दिनों के लिए दुनिया खरीद सकती है। ये इन्होंने ऐसा बोला। मतलब यार ये लोग समझ रहे हो, ये जिस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पे इनका ही कंट्रोल है, ये जिससे चाहेंगे वैसे ही होगा। तो भाई ये जो चीजें कर रहे हैं ना, ये वाकई में अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मतलब सोचो यार कि किस तरीके से एक आदमी, हर देश इंडिपेंडेंट है, जिसका मन जिससे चाहे क्रूड ऑयल खरीदे, लेकिन इन्होंने जो इकोनॉमी का एक वर्चस्व स्थापित कर लिया और मिलिट्री का ना, उसको अब धीरे धीरे उस वर्चस्व को तोड़ना बहुत जरूरी है और वो टूटने लगा है। अब आने वाले समय में ये जो इनका रुतबा जो दिखा रहे ना भाई, ये देखिएगा ये और ढीला पड़ेगा और खत्म होगा। सारी कंट्रीज इनकी मिलके लेंगी कुछ दिनों में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है ये? At present, sanctioned Iranian oil is being hoarded by China on the cheap. मतलब ये तो दुनिया को पता है कि भाई चाइना तो इनसे दबाकर क्रूड ऑयल खरीदता है। हालांकि चाइना अपने कुल इंपोर्ट का, जो कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसका बहुत छोटा हिस्सा ईरान से खरीदता है, लेकिन ईरान जो फिलहाल कुल एक्सपोर्ट करता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना खरीदता है। उसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब नॉलेज एनहांस होता है तो मजा तो आता ही है। तो भाई इन्होंने बोला कि चाइना जो है वो चीप रेट में फिलहाल ईरान के क्रूड ऑयल को खरीदता है, जिस पे हमने सैंक्शन लगा रखा है। तो तुम क्या बता रही है? ये चीज तो पूरी दुनिया जान रही है। और इन्होंने बोला कि टेम्पररी हम हटा दे रहे हैं, ये चीज सैंक्शन हटा दे रहे हैं, मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए। और अब जो स्ट्रैंडेड ईरानियन क्रूड ऑयल घूम रहे हैं समुद्र में, उसको दुनिया खरीद सकती है आगे 30 दिनों तक। तो ये मोटा मोटी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का यहां पे कहना है। आगे बढ़ते हैं। बात करें ईरान की। ईरान युद्ध में फंसा हुआ है और युद्ध में फंसे रहने के कारण क्या हो रहा है? एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गई है। दुनिया भर में तेल की किल्लतें, एलपीजी, एलएनजी की किल्लतें शुरू हो गई हैं। उसी चीज को देखते हुए यहां पर यूएस ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि यूएस जिस हॉर्मुज पे फन मारकर बैठा है, ईरान जिस पे ब्लॉकेट लगाकर बैठा है, उसको यूएस फिलहाल खुलवा नहीं पा रहा है। ठीक है। और लगभग खबरें कि 500 से ऊपर ऐसे वेसल्स वहां पर फंसे हुए हैं, क्रूड ऑयल, एलएनजी, केमिकल, एलपीजी, तमाम तरीके के सामान वगैरह लेकर। तो यूएस चूंकि खुलवाने में असक्षम अपने आप को पा रहा है, इस कारण से क्या कर रहा है, यहां पर अब धीरे धीरे
सैंक्शन हटा रहे कि तुम 30 दिनों तक खरीद लो ईरान से भी, 30 दिनों तक खरीद लो रसिया से भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ईरान की बात करें तो ईरान पे यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से दुनिया उसका क्रूड ऑयल नहीं खरीद रही है। या तो वो चोरी छिपके बेच रहा है या फिर चीन जैसा देश चौड़े में खरीद रहा है। बस ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। चीन ही जैसा देश है जो बस चौड़े में खरीद रहा है, बाकी तो सब चोरी छिपके खरीद रहा है। इस फिगर को देखिए और यहां से समझिए कि ईरान जो है उसके पास क्रूड ऑयल का भंडार कम नहीं है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार किसके पास है? ईरान के पास ही है। बस सैंक्शन की वजह से ये बेच नहीं पा रहा है, इतना समझ लीजिए। नंबर 1 पर वेनेजुएला है, इस पे तो भाई यूएस ने कब्जा कर ही लिया है। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, उसके बाद तीसरे नंबर पर ईरान है भाई साहब। और इतना सैंक्शन लगा हुआ है ईरान पे, फिर भी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल आज की तारीख में? 47 बिलियन यूएस डॉलर का, तमाम तरीके के सैंक्शन लगने के बावजूद। क्यों? क्योंकि चाइना चौड़े में से खरीद रहा है। चाइना यूएस की बात ही नहीं सुन रहा, बोल रहा हम तो खरीदेंगे देंगे उससे, हमको चीप रेट में मिल रहा है हम तो खरीदेंगे देंगे उससे, और चाइना दबा के खरीद रहा है। समझ रहे हैं ना आप? इस कारण से 47 बिलियन का आंकड़ा भी आपको दिख रहा है, वरना बहुत कम ये आंकड़ा दिखता है। तो यहां से आपको यह समझ में आया कि ईरान के पास तेल का भंडार तो बहुत है, लेकिन सैंक्शन की वजह से अब तक वो बेच नहीं पा रहा था। लेकिन अब चूंकि सैंक्शन हटा दिया गया है 30 दिनों के लिए, तो हो सकता है कि ईरान यहां पर अपने तेल भेजे और बेचे और कुछ पैसा कमा ले। हालांकि यूएस यह बोल रहा है कि ईरान कमा नहीं पाएगा। मेरी यह समझ से परे कि जब ये तेल बेचेगा तो कमा कैसे नहीं पाएगा भाई? कैसे नहीं कमाएगा कोई? मतलब ये चीज समझ से परे। आपको समझ में आए तो जरा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको समझा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जरा उस आंकड़े को जहां से आपको समझ में आएगा कि चाइना कितना इंपोर्ट करता है ईरान से, और चाइना अपने कुल इंपोर्ट का कितना इंपोर्ट करता है ईरान से। दोनों अलग अलग बातें समझिएगा। पहले फिगर में आप यह देखिए कि ईरान जो कुल अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसमें चाइना 89% उसका ऑयल खरीदता है। कुल उसके एक्सपोर्ट का 89%, लगभग 90% का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से तो लग रहा है कि चाइना बहुत ज्यादा यार खरीद रहा है, दबा के खरीद रहा है। लेकिन अब इस आंकड़े को देखिए, जो चाइना कुल इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल पूरी दुनिया भर से, उसमें ईरान के क्रूड ऑयल की भागीदारी कितनी है? केवल 11% भाई साहब। वो रसिया से दबा के खरीद रहा है, सबसे ज्यादा रसिया से खरीद रहा है। आप देखिए, फिर सऊदी अरेबिया से, इराक से भी 11%, ईरान से भी 11%। तो ये आंकड़ा बता रहा है कि चाइना ईरान से खरीद तो रहा है तेल, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं खरीद रहा है, सबसे ज्यादा रसिया से ही खरीद रहा है। और हम अपनी बात करें, भारत आज की तारीख में सबसे ज्यादा तेल कहां से खरीद रहा है? तो भारत भी भाई साहब रसिया से ही खरीद रहा है। यूएस ने सैंक्शन लगाया, यूएस ने बोला कि टैरिफ लगा देंगे जो भी रसिया से तेल खरीदेगा, लेकिन उसके बावजूद हम खरीद रहे हैं। हम नहीं डरे हैं उनके टैरिफ से। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। हालांकि हमने जरूर कम कर दिया, और ये जो आपको डाउनफॉल दिख रहा है, पहले 30% के आसपास था, अब लगभग 19-20% हो गया। उसके पीछे कारण यह है कि जब यूएस ने बोला कि भाई हम टैरिफ लगा देंगे, तो जो प्राइवेट कंपनीज भारत के अंदर खरीद रही थी, जैसे कि रिलायंस दबा के खरीद रही थी बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल खत्म कर दी थी खरीदना। क्योंकि भाई वो तो प्राइवेट कंपनी, वो कहां ही पंगा लेगी, उनको तो यूएस में भी बिजनेस करना है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस कारण से आपको ये आंकड़ा कम दिखेगा, 30% या 19-20% दिखेगा। लेकिन फिर भी बात करें, भारत आज की तारीख में सबसे ज्यादा कहां से खरीद रहा है? तो नंबर 1 पर रसिया ही है, उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर यूएस है। तो ये आज की तारीख में भारत का डिटेल है कि भारत कहां से खरीद रहा है। लेकिन क्या शुरू से ही भारत रसिया से सबसे ज्यादा खरीदता था? पहले तो रसिया से बहुत कम खरीदता था, 0.3% के आसपास। केवल कुल जो क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट करता था, उसका लगभग 0.2 से 0.3% रसिया से इंपोर्ट करता था। बाकी सारा इन्हीं गल्फ कंट्री से मैक्सिमम इंपोर्ट करता था भारत। लेकिन जैसे ही वो यूक्रेन रसिया युद्ध छिड़ा, रसिया बोला कि हम तेल सस्ते में देंगे, और वहां से भारत ने दबा कर खरीदा। सीधा 0.3% से 30% से ऊपर रसिया से क्रूड ऑयल भारत खरीदने लगा। बहुत जबरदस्त खरीदा, बहुत जबरदस्त। तो इस तरीके से भारत ने भी अपनी दोस्ती दिखाई भाई रसिया के साथ। जैसे भी वो दोस्ती दिखानी चाहिए, जरूरी नहीं कि हम बहस करके ही दोस्ती दिखाएं, हम पीठ पीछे अपने तरीके से भी दोस्ती दिखा सकते हैं। बस हमारे दोस्त को फायदा पहुंचने का मतलब है। हम जबरदस्ती करें उसको फायदा ना पहुंचे, कोई फायदा नहीं। हम जबरदस्ती ना करें और अपने तरीके से फायदा पहुंचाए, वो ज्यादा अच्छा चीज होता है। वही यहां पर भारत ने किया रसिया का क्रूड ऑयल खरीद के। बहरहाल, क्या शुरू से ही भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता था? हमने अभी देखा नहीं। आप देखिए, शुरुआत में ईरान से भारत अच्छा खासा क्रूड ऑयल खरीदता था। 2018 में इस पे सैंक्शन लगा दिया कि किसने? यूएस ने, कि भाई जो अब इससे खरीदेगा हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे, उस पर टैरिफ लगा देंगे। इस डर से 2018 के बाद से देशों ने उसे खरीदना बंद कर दिया। तो हमारा भी जो आंकड़ा आप देखेंगे 2019 से हमने खरीदना बंद कर दिया। ये हालांकि एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 पॉइंट समझिए 0.4 होगा, 0.3 होगा, इस तरीके से थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं सही रहा होगा। लेकिन ये दिखाने के लिए 0 बस। नहीं तो ये देखिए, हम शुरुआत में अच्छा खासा खरीदते थे
ईरान से। ईरान हमारा 3rd नंबर का, 4थे नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब हमारा इंपोर्टर रहता था, बहुत ज्यादा हम वहां से खरीदते थे। तो यहां पर देखिए शुरुआत में हम अपने कुल इंपोर्ट का 12.56%, ये फाइनेंशियल ईयर 07 का है। फिर फाइनेंशियल ईयर 14-15 में देखिए यहाँ पर 5.26%, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में देखिए 10.3% अपने कुल इंपोर्ट का ईरान से हम इतना इंपोर्ट करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2020 से हम एकदम कम कर दिए, बहुत कम कर दिए, या फिर ना के बराबर कर दिए। क्यों? केवल सैंक्शन की वजह से। ठीक है, समझ में आया? यूएस की प्रेशर की वजह से। अब लास्टली सवाल यह उठ रहा है कि ये जो यूएस ने 30 दिनों के लिए छूट दे दिया कि जाओ ईरान का भी ऑयल खरीद लो दुनिया वालों, क्या भारत अब यहां पे खरीदेगा ईरान का ऑयल? बिल्कुल खरीदेगा यार, इसमें कोई डाउट है क्या? बस कुछ समस्याएं हैं यहां पर, जैसे कि एक समस्या यहां निकल के सामने आ रही है कि अभी तक क्लियर या नहीं है कि पेमेंट किस में करना है, लेन देन किस में करना है, पैसों का डॉलर में करना है या फिर भारत ईरान अपनी करेंसी में करेंगे। इसको लेकर कुछ जो है अभी क्लैरिटी नहीं है, और भी कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं। तो इंडियन रिफाइनर का यह बोलना है कि उन सारे टर्म्स कंडीशन को देखते हुए, सब पे चेकलिस्ट करते हुए, हम लास्टली ईरान से भी क्यों नहीं क्रूड ऑयल खरीदेंगे, क्योंकि भाई साहब अभी एनर्जी क्राइसिस है और हमें उससे निपटने के लिए जहां से मिले ऑयल वहां से हम खरीदेंगे। कुल मिलाकर बात करें आज की तारीख में, ईरान का जो कुल क्रूड ऑयल सी में घूम रहा है, उनके वेसल्स लेके घूम रहा है, वो लगभग 140 मिलियन बैरल बताए जा रहे हैं। तो इतना ही जो इनका ऑयल है वो दुनिया भर में वो अपना बेच सकता है और दुनिया वाले उतना ही खरीद सकते हैं, ये कहना है यूएस का। आई होप आपको मोटा मोटी पिक्चर क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करिए यार। और दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए, जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है दुनिया में उसको विस्तार से जानने के लिए, भारत में चल रही इंपॉर्टेंट खबरों को विस्तार से जानने के लिए, ये जो हमने अपना नया चैनल शुरू किया है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अभी छोटा परिवार है, क्योंकि नया है। और ये परिवार कैसे बढ़ेगा? आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सहयोग से ही बड़ा होगा।